हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जरा सोच के देखिए कि आप रास्ते में घूमने जा रहे हैं, या अकेले हो या परिवार के साथ हो, और अचानक से क्या हो, आसमान से कुछ आपके ऊपर गिर जाए। ये कितना ज्यादा खतरनाक है। ये ऐसी समस्या है जिसके बारे में इंसान कोई आकलन नहीं कर सकता है और वो किसी को दोष भी नहीं दे सकता है। लेकिन दोष दिया जाए तो किसको दिया जाए? जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसा ही हुआ है कैलिफोर्निया में। हुआ क्या है, आपने सुना होगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS के बारे में। तो उसका एक एंटीना था, वो क्या हुआ है, टूट के धरती पे गिर गया है। ठीक है, धरती पे कहां गिरा है? कैलिफोर्निया में एक पार्क है, उसका नाम है योसेमाइट नेशनल पार्क, उसी के आसपास ये गिरा है। ठीक है, और रात का वक्त था तो फिर वो काफी चमकने लगा, दिखने लगा। अगर सोचो ये यही दिन का वक्त होता, कोई बेचारा जा रहा है, अब वो दिखेगा नहीं दिन में, फ्लैश तो आएगी नहीं, क्योंकि रात में क्या होता है, जब वो हवा से टकराता है, इन्वायरमेंट से टकराता है तो बर्न करता है। ठीक है, तो दिन में दिखेगा नहीं, किसी को भी गिर जाए, इंसान मर जाए। ठीक है, खतरा तो ऐसा है ही, क्योंकि इतने ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च हो रहे हैं हमारी स्पेस में, इतने ज्यादा लॉन्च हो रहे हैं कि वह कचरा बनता जा रहा है और वो हमारी इन्वायरमेंट में घूमता रहता है। और कभी कभी जब ये अपने ऑर्बिट से डिफ्लेक्ट होते हैं तो हमारी धरती पे आके गिरते हैं, जिसका एग्जाम्पल हमको ये देखने के लिए मिला है। इसकी जो स्पीड थी कितनी थी? 27,000 किलोमीटर प्रति घंटा। जरा सोचिए, ये किसी बम से कम नहीं है, और ये कहां गिर जाए किसी को इसका अंदाजा नहीं है। लेकिन आखिर ये हुआ कैसे? आखिर ये कैसे हुआ, इसको हम समझते हैं। देखिए, हुआ क्या था कि 2009 में जो ISS है वहां पे क्या हुआ था, एक एंटीना लगाया गया था। जैसा आप यहां पे देख रहे हैं कि यही ये एंटीना है। ठीक है, ये कौन सा एंटीना था? कम्युनिकेशन एंटीना था, कम्युनिकेट करने के लिए था। ठीक है, इसका जो पूरा सिस्टम का क्या नाम है? इंटर ऑर्बिटल कम्युनिकेशन सिस्टम एक्सपोज्ड फैसिलिटी। ठीक है, तो ये यहां पे लगाया गया था। अब उसके बाद 2020 आते आते क्या होता है कि इसमें खराबी आ जाती है, क्योंकि खराबी का मतलब इसका काम पूरा हो चुका होता है, अब ये उस लायक नहीं रह गया होता है। क्योंकि आपको पता है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ग्रो होती है वैसे वैसे जो राडार होते हैं या एंटीनाज होते हैं, इनको डेवलप किया जाता है और फिर इसको एक्सचेंज किया जाता है, उसकी जगह पे नया लगाया जाता है। तो इसका काम पूरा हो चुका था, एक तरीके से पुराना हो चुका था और खराब भी हो चुका था। तो 2020 में इसको क्या किया जाता है? बंद कर दिया जाता है। ठीक है, इसका जो वेट होता है 317 kg के आसपास ये होता है। अब वहां पे होता क्या है कि इसको हटा दिया जाता है। इसको हटाने के बाद क्या होता है दोस्तों? ठीक है, ये हमारे ये अर्थ है। ठीक है, ये अर्थ है, इसके चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। 3 साल तक ये चक्कर लगाता रहता है। और होता क्या है कि चक्कर लगाते लगाते क्या होता है कि अपने ऑर्बिट से डिफ्लेक्ट होता है, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर, ऐसे ही होता रहता है। फिर कल क्या हुआ है कि ऑर्बिट से डिफ्लेक्ट होते होते क्या हुआ कि अपने धरती की जो ग्रेविटी है उसके चपेट में ये आ जाता है, और उसके चपेट में आने के बाद ये बहुत तेजी से धरती की तरफ आता है। यहां पे आप देख रहे हैं, ठीक है, ये जो है वही है। ठीक है, ये चमक रहा है काफी ज्यादा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो हमारा इन्वायरमेंट है एयर से भरा हुआ है। जब ये वहां पे ग्रेविटी की तरफ खींचते हुए आते हैं तो बहुत तेजी से हवा से टकराते हैं, और जब ये हवा से टकराते हैं तो ये बर्न होने लगते हैं। ठीक है, जैसे उल्का पिंड होता है, तो सेम चीज यहां पे हुआ। अब होता क्या है कि जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है वहां के जो प्रोफेसर हैं जोनाथन मैकयार्ड, ये इनका काम ही होता है, ये क्या करते हैं, एक तरीके से एनालाइज करते रहते हैं, लगातार इसको देखते रहते हैं। फिर ये ऑब्जेक्ट देखते हैं जो क्या हो रहा है, बहुत तेजी से धरती की तरफ आ रहा है, और जब ये इसको एनालाइज करते हैं अपने मतलब टेलीस्कोप से, ठीक है, और उसके बाद इनको तब पता चलता है कि इसकी जो स्पीड है 27 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास ही है, 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास है, आप यहाँ पे देख रहे हैं। और फिर ये देखते देखते क्या होता है, मैंने आपको बताया कैलिफोर्निया में जाके गिर जाता है। जरा सोचिए कि इसका जो वजन था 317 kg के आसपास था, लेकिन जब ये धरती पे गिरा, ठीक है, तो 90% जो इसका हिस्सा था वो क्या था? जल चुका था, मतलब हवा में ही खत्म हो चुका था, और सिर्फ 10% जो हिस्सा था वो धरती पे गिरा। ठीक है, मतलब अगर 317 का हम 10% निकालें तो लगभग कितना आता है? ये लगभग 31 किलो के आसपास आता है। तो जरा सोचिए, अगर उतना बड़ा हिस्सा अगर सच में धरती के ऊपर गिरता तो एक तरीके से ये बम की ही तरह विस्फोट करता। हालांकि 31 kg भी बहुत छोटा नहीं है, उतना बड़ा अगर गिरा होगा तो जाहिर सी बात है अगर कोई आसपास होता वहां पे तो कितने लोगों की वहां पे जान जा सकती थी। ठीक है, तो ये हुआ है यहाँ पे। लेकिन कुछ आपको जान के हैरानी होगी, ठीक है, वो क्या है कि जो हमारा अंतरिक्ष है, ठीक है, इसमें आपको पता है जब से ये सैटेलाइट का दौर शुरू हुआ है, जब से ये रॉकेट का दौर शुरू हुआ है, लगातार सैटेलाइट लॉन्च की जा रही हैं। लगातार हर देश, अब तो प्राइवेट कंपनियां भी आ गई हैं, वो भी लगातार सैटेलाइट लॉन्च कर रही हैं। और आपके जान के हैरानी होगी कि जो हमारा फोन होता है ना, जो हमारी फोन होती है, उसके आकार के लगभग 15,000 ऐसे छोटे छोटे टुकड़े हमारे धरती के चारों तरफ क्या हो रहे हैं? घूम रहे हैं। और
अगर सब मिला दे कि जो बड़े हिस्से हैं, बड़े टुकड़े हैं, सबको मिला दिया जाए तो यह लगभग 48,000 के आसपास है जो हमारे धरती के चारों तरफ घूम रहे हैं। बीच में बहुत सारे इस पे सवाल भी उठने लगा था, क्योंकि आपको जान के हैरानी होगी कि जो अभी कैलिफोर्निया में जो टुकड़ा गिरा है उसके ही हिसाब से हर साल धरती पे ये कचड़े गिरते रहते हैं। जरा सोचिए कि 48,000 जो टुकड़ा है धरती के चारों तरफ घूम रहा है और हर साल में एक टुकड़ा ये गिर रहा है। लेकिन एक कंपनी है जिसका नाम है प्राइवेटीर, ठीक है, जिसके जो फाउंडर है मोरिबा शाह है, इनका काम ही है कि जो अंतरिक्ष में जो कचड़े हैं, जो अंतरिक्ष में सैटेलाइट है जो खराब हो जाते हैं, उनकी एनालिसिस करना कि अंतरिक्ष में कितने कचड़े हैं और कौन कौन से ऑर्बिट में हैं। तो इन्होंने एक चीज बताया कि आने वाले वक्त में क्या होगा, जिस हिसाब से सैटेलाइट लॉन्च किया जा रहा है, अभी जो सैटेलाइट की स्पीड है लॉन्चिंग की, हर हफ्ते में लगभग 10 सैटेलाइट 6 सैटेलाइट क्या होते हैं लॉन्च किए जाते हैं। तो इन्होंने बोला कि आने वाले वक्त में क्या होगा, जब ये स्पीड बढ़ेगी तो जो कचरा जो आज एक साल में एक बार गिर रहा है, यही प्रतिदिन ये गिरने लगेगा। जरा सोचिए, जब ये प्रतिदिन धरती पे गिरेगा तो जरा सोचिए कि कौन बच पाएगा। किसी भी इंसान के ऊपर गिर सकता है। कोई इंसान ये प्राउड कर रहा होगा कि मैंने तो बहुत बड़ा एक जिंदगी मुकाम हासिल किया, तो जिंदगी जीना है, और अचानक से क्या हो, भचाक से उसके ऊपर कोई आके गिर जाए, तो जरा सोचिए उसमें उसकी क्या गलती है। तो ये है। लेकिन अब हम समझ लेते हैं कि जो हमारा ISS है, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, इसके बारे में जान लेते हैं, जहां से एक एंटीना धरती पे गिरा है। मैं आपको बता दूं इसके बारे में, ठीक है दोस्तों। इसको जो फाउंड किया गया था, ठीक है, ये कब फाउंड किया था, 20 नवंबर 1998 में, ठीक है, आज से लगभग 24 से 25 साल हो गए हैं। लेकिन इसको फाउंड क्यों किया गया था? देखिए होता क्या है कि अगर आपको एक सीढ़ी पे चढ़ना है, सीढ़ी के एकदम लास्ट वाले दूसरे फ्लोर पे जाना है, तो आप सीढ़ी दर सीढ़ी चीजें करते हैं, मतलब एक सीढ़ी पे पैर रखें फिर दूसरे पे रखेंगे, फिर ऐसे आगे जाते हैं। पहले क्या था, जब सैटेलाइट लॉन्च किया जाता था, जैसे कि मून पे जब मिशन लॉन्च किया गया तो सीधे धरती से किया गया, तो उसमें कभी दिक्कत ये आती थी कि बहुत लॉन्चिंग में बहुत प्रॉब्लम होती थी। इसीलिए क्या किया गया था कि एक स्पेस स्टेशन बना दिया गया था, जहां पे क्या हो कि लॉन्चिंग में क्या हो, इसका सहारा लिया जा सके। तो कभी कभी लॉन्चिंग में अब डायरेक्ट धरती से ना होके पहले यहां पे लॉन्च किया जाता है, फिर यहां से जब सही ऑर्बिट मिलता है, जब सही वक्त मिलता है, फिर यहां से क्या होता है, सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है दूसरे ग्रह के लिए। तो ये इसका उद्देश्य था। इसमें कई सारे देश थे, ऐसा नहीं था सिर्फ नासा ही था, सिर्फ अमेरिका ही था, इसमें रसिया भी था, जो रसिया की कंपनी है रास्कोमोस थी, ठीक है, जापान का जाक्सा था, यूरोप का एसा था, कनाडा का CSA था, ठीक है। ऐसी बहुत सारी जो देश थे इसमें मिलकर काम कर रहे थे। अभी आपने सुना ही होगा कुछ साल पहले, मतलब कुछ वक्त पहले, जब से रसिया यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, ठीक है, तो रसिया ने देखा कि अमेरिका क्या कर रहा था, बहुत ज़्यादा मदद कर रहा था यूक्रेन का, तो रसिया ने एक फैसला लिया है कि आने वाले वक्त में ये क्या करेंगे, जो वो अपना अलग से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन स्थापित करेंगे और इससे अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था। तो इसके बारे में कुछ और जानकारी हम समझ लेते हैं। जो इसका देखिए दोस्तों, जो मास होता है लगभग 4 लाख के आसपास होता है, ठीक है, 4 लाख kg के आसपास होता है, ठीक है। इसकी जो लेंथ होती है वो 94 मीटर होती है। इसकी जो विड्थ है वो कितना है, 73 मीटर के आसपास है, ठीक है। जो प्रेशराइज्ड वॉल्यूम, जिसमें प्रेशर होता है, जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, ये है। तो ये इसका है, ठीक है दोस्तों। इसकी ऑर्बिटल स्पीड है वो कितना है, लगभग 8 किलोमीटर पर सेकेंड के आसपास ये है, ठीक है। तो ये इसका पूरा है। इसका मकसद क्या था, मैंने आपको बताया था, इसका मकसद सिर्फ यही है कि जो आने वाले जो प्रोग्राम है उसमें ये क्या करे, काफ़ी ज़्यादा हेल्प करे। जैसा कि आपको पता है कि बहुत से देश क्या कर रहे हैं कि मंगल ग्रह पे कॉलोनी बनाने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये उसमें काफ़ी मदद करता है, बहुत सारे रिसर्च में ये काफ़ी मदद करता है। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था जिसमें हमने जाना कि किस तरीके से जो हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसका एक एंटीना धरती पर गिरा है, और आपको ये भी पता चला कि ऐसा नहीं है सिर्फ एंटीना गिरता है, हर साल कुछ ना कुछ कचरा हमारी धरती पर गिरता रहता है। तो ये लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसे लेक्चर आपको बार बार मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।